Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। आप एक लड़की हैं या फिर आपके अपनी एक बेटी है तो सोचिए कि आप उसका जीवन आसान बना रहे हैं या फिर उसे उम्मीदों का बोझ दे रहे हैं। बहुत बार लड़की इस समाज में जन्म लेकर अपराध कर देती है। उसे जीने की नहीं बल्कि साबित करने की जिंदगी दी जाती है, क्योंकि वो एक लड़की है। हर पड़ाव, हर मोड़, हर रिश्ता उससे उम्मीद रखता है। अगर वो उम्मीदों पर खरी उतर भी जाए तो भी लोग कहते हैं अब तो लड़की बदल गई है। क्या यही है लड़की की पहचान? अभी आंखें भी नहीं खुली होती और दुनिया कह देती है लड़की हुई है। यहीं से शुरू होती है तुलना। कैसा वेलकम किया जाएगा, कौन सी मिठाई और कैसा ढोल। जैसे उसने जन्म नहीं लिया, कोई गलती करती हो। क्या लड़की होना कोई अपराध है? नहीं, पर समाज ने इसे बोझ बना दिया है। क्यों? क्योंकि बेटियों को देना पड़ता है और बेटों से लेने की उम्मीद होती है। और यहीं से शुरू होता है लड़की के जीवन का पहला बोझ, तुलना का बोझ। जब एक लड़की घर में बड़ी होने लगती है तो उसके जीवन में कुछ और नहीं, बस मत करो, ये मत पहनो, ऐसे मत देखो, यही वाक्य आने लगते हैं। उसके कपड़े, उसका हंसना, उसका चलना, सब पर सवाल उठते हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि लड़की होना मतलब आज़ादी नहीं बल्कि समाज के हर मानदंड को सिर झुकाकर अपनाना। क्या वो इंसान नहीं, या सिर्फ एक संस्कारी शोपीस बनाकर रख दिया गया है उसे? स्कूल तो उसे जाना है, क्योंकि अगर पढ़ेगी नहीं तो अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। लेकिन घर का काम भी उसे करना है, क्योंकि अगर घर का काम सीखेगी नहीं तो अच्छे घर कहाँ मिलते हैं आजकल। और अगर वो कह दे मैं थक गई हूँ तो उसे कहा जाता है ये सब सीखना जरूरी है, क्योंकि कल तुम्हें पराए घर जाना है। एक लड़की को दोहरी जिंदगी जीनी होती है, जहां वो एक पैर से घर संभालती है और दूसरे से सपनों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी थकान नहीं देखता। बस इतना ही जवाब मिलता है, ये तो करना ही पड़ेगा, तू लड़की है ना। एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसे हर रिश्ता निभाने की ट्रेनिंग मिलती है। बेटी है, सिर झुकाना सीख। बहन है, त्याग करना सीख। पत्नी है, सब सहना सीख। माँ है, सब छोड़ देना सीख। कब कोई कहता है तू भी इंसान है, अपनी भी सुन? नहीं कहता, क्योंकि लड़की से समाज को रिश्तों की सेवा चाहिए, उसकी जिंदगी नहीं। रात को बाहर मत जाओ, मोबाइल पर ज्यादा मत रहो, लड़कों से बात मत करो। एक लड़की की दुनिया 4 दीवारों और 1000 बंदिशों से बनी होती है। कोई पूछता है लड़कों से कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कब आओगे? नहीं, पर लड़की से पूछा जाता है किसके साथ जा रही हो, जैसे उसके हर कदम की मंजूरी समाज की कोर्ट से आनी चाहिए। वो नौकरी करती है तो सुनना पड़ता है बच्चों को कौन देखेगा। वो घर संभालती है तो सुनना पड़ता है तुम्हें क्या पता कमाई कैसे की जाती है। लड़की की हर पसंद, हर कदम पर समाज के पास एक सवाल तैयार है, जैसे उसने जो भी चुना वो गलत ही था। असल में उसके हर निर्णय को जवाबदेही के तराजू पर तोला जाता है, जबकि वही समाज लड़कों से बस बोल्ड होने की उम्मीद रखता है। वो चाहे अपने माँ बाप की देखभाल करे, रात दिन सेवा करे, पर जब बंटवारे की बात आए तो कह दिया जाता है तेरा क्या, तू तो पराई है। कानून चाहे जो कहे, पर आज भी बेटियों को वारिस नहीं मेहमान समझा जाता है। जिसने बचपन माँ की गोद में काटा, जिसने बाप की बीमारी में अस्पताल के चक्कर लगाए, वो सबसे अंत में खड़ी रहती है, अपने ही हक से वंचित। लड़की की जिंदगी जैसे किसी और के लिए बनाई जाती है। बचपन भाई के लिए, जवानी पति के लिए, बुढ़ापा बच्चों के लिए। वो सबका ख्याल रखती है, पर कभी किसी ने पूछा तू कैसी है? शायद नहीं, क्योंकि उसके पास हक नहीं होता थकने का, और प्यार नहीं होता अपने लिए जीने का। हर चीज उसके कंधों पर है। बच्चों की परवरिश, सास ससुर की सेवा, पति की पसंद, पर नाम किसका है? घर पति के नाम, बच्चे पिता के नाम, और खुद का नाम
बस मिसेस सो एंड सो किसी का नाम। क्या वो वाकई कभी खुद होती है या सिर्फ एक छाया जो दूसरों के नाम से जीती है? कई सालों तक वो चुप रही, हर बात सहती रही, हर रिश्ते के नाम पर खुद को मिटाती रही। कभी माँ बाप के लिए, कभी भाई की इज्जत के लिए, कभी पति के मान के लिए, तो कभी बच्चों के भविष्य के लिए। हर दिन किसी उम्मीद का बोझ उठाती रही और हर रात किसी सपने को दफन करती रही। अब वो चुप नहीं है, अब वो सवाल पूछती है, अब वो खुद के लिए जीना चाहती है। अब वो कहती है, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ एक रिश्ता नहीं। अब समाज चौंक गया है क्योंकि वो लड़की अब सहती नहीं है। अब सोचती है, बोलती है और अपने लिए खड़ी होती है। हर कोई चाहता है बेटी पढ़े बढ़े, लेकिन सवाल ये है, क्या समाज सच में बेटी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है या बस उतना ही जहां तक वो उसकी मर्जी से झुकी रहे? ये प्रश्न है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। बुद्धिजीवी लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं अब और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.